बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 7th class, today's our diary is source of water. Last repeat the exercise question number 8. आज हम स्टार्ट करेंगे सोर्सेज ऑफ वाटर से। सोर्सेज ऑफ वाटर यानी कि पानी किन किन ज़राए से हम हासिल करते हैं। वाटर इज़ प्रेजेंट नॉट ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ बट आल्सो बीनीथ इट्स सरफेस। कल हमने पढ़ा था कि जो वाटर है वो अर्थ की सरफेस पे होता है, अर्थ सरफेस यानी कि ज़मीन की सतह के ऊपर पाया जाता है। आज हम ये पढ़ रहे हैं कि वाटर सिर्फ अर्थ की सरफेस पे नहीं होता, बीनीथ इट्स सरफेस यानी कि पानी जो है ज़मीन की सतह के नीचे भी पाया जाता है। सरफेस वाटर अबाउट 97% ऑफ अर्थ सरफेस वाटर इज़ फाउंड इन द ओशन। तकरीबन 97% जो अर्थ की सरफेस पे वाटर पाया जाता है वो ओशन में होता है, और बाकी जो 3% वाटर है वो फ्रेश वाटर कहलाता है। जो ओशंस वाटर है वो फ्रेश वाटर नहीं कहलाता, इट इज़ साल्ट वाटर, वो नमक वाला पानी कहलाता है जो हम लोग पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो 3% फ्रेश वाटर होता है विच इज़ प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो कि अर्थ की सरफेस पे पाया जाता है, वही हमारे लिए फ़्रेश वाटर होता है। और ना सिर्फ फ्रेश वाटर हम यूज़ करते हैं पीने के लिए, बल्कि रोज़मर्रा के कामों को करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। और ये अर्थ सरफेस के अलावा इन द एयर यानी वाटर वेपर्स में पाया जाता है, और अंडर द ग्राउंड यानी कि हमारे ज़मीन के नीचे भी पाया जाता है। ओशन वाटर इज़ a mixture of dissolved gases and salts in pure water। जो ओशन का वाटर है यानी समंदर का जो पानी है वो दो चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, यानी कि उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, उसमें गैसेस भी डिज़ोल्व हुई होती हैं और साल्ट्स भी होते हैं। और जो गैसेस इसमें डिज़ोल्व हुई होती हैं उनमें से जो मेजर गैसेस हैं उनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। और जो साल्ट्स उसमें डिज़ोल्व हुए होते हैं उनमें सोडियम क्लोराइड यानी टेबल साल्ट जो हम घर में खाना पकाने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फ़ेट और कैल्शियम सल्फ़ेट वगैरह पाए जाते हैं। लेकिन सोडियम क्लोराइड जो है वो अबंडेंट साल्ट होता है ओशन वाटर में, यानी कि वाफर मिकदार में पाया जाता है। बाकी जितने भी साल्ट्स हैं उनमें से ज़्यादा मिकदार में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। ओशन वाटर इज़ अनयूजेबल फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज ऑफ साल्ट्स, कि जो समंदर का पानी है वो हम पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसमें नमकियात पाए जाते हैं इसलिए। सम कंट्रीज़ लाइक सऊदी अरेबिया, कुवैत एक्स्ट्रा रिमूव साल्ट्स फ्रॉम द ओशन वाटर टू मेक इट ड्रिंकेबल। अब कुछ कंट्रीज़ ऐसे भी हैं जो कि उसमें से साल्ट को रिमूव कर देते हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया और कुवैत हैं, वो अपने ओशन का वाटर ही लेते हैं, उसमें से साल्ट को रिमूव कर देते हैं, और इस साल्ट को रिमूव करने के लिए वो बॉइलिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं। फ्रेश वाटर मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर इज़ फ्रोज़न। जो ज़्यादातर फ्रेश वाटर है वो फ्रोज़न फार्म में पाया जाता है। द फ्रोज़न वाटर इज़ फाउंड इन माउंटेन्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स। अब जो फ्रोज़न वाटर है वो माउंटेन्स पे पाया जाएगा, यानी पहाड़ी इलाका जात में होता है, पहाड़ों पे पाया जाता है, वो भी ग्लेशियर्स की फॉर्म में। अब ग्लेशियर्स क्या है? स्नो एक्यूमुलेट्स ईयर आफ्टर ईयर टू फॉर्म आइस शीट्स। जो बर्फ़ है वो सालों ऐसे ही पड़ी रहती है, उस पर एक तह के ऊपर दूसरी तह जो है वो आके तो जम जाती है, यानी एक्यूमुलेट होना होता है जमा होना, यानी कि जब स्नोज़ की लेयर्स जो हैं वो इकट्ठी होती जाती हैं तो वो आइस शीट बना देती हैं। उन आइस शीट्स को ग्लेशियर्स बोलते हैं। फ्रेश वाटर इज़ आल्सो फाउंड इन स्ट्रीम्स, रिवर्स, लेक्स एंड पाउंड्स। यानी ग्लेशियर्स के अलावा ये स्ट्रीम्स में भी पाया जाता है, रिवर्स, लेक्स और पाउंड्स में भी पाया जाता है। एट सम प्लेसेस वेयर ग्राउंड इज़ लो द वाटर स्टेज फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड मेक्स द ग्राउंड वेरी वेट। कुछ जगह ऐसी होती हैं जो कि ज़रा नीचे हैं, और उन जगहों पे पानी जो है इकट्ठा रहता है और काफ़ी अरसे तक जमा रहता है वहाँ पे पानी, और पानी के जमा होने की वजह से वो ज़मीन गीली रहती है। उन जगहों को वेटलैंड्स बोलते हैं। तो ये वेटलैंड्स जो है सिंध प्रोविंस में पाए जाते हैं, यानी कि सिंध प्रोविंस यानी सूबाए सिंध में पाए जाते हैं, जिनमें पुगरी, कोर और खड़की के इलाका जात हैं। The water in wetlands moves down into the soil and becomes groundwater।
वेटलैंड्स में जो पानी खड़ा होता है वो जज़ब होके ज़मीन के अंदर चला जाता है और उस पानी को हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं। वाटर बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ। रिकॉल व्हाट हैपन्स टू रेन व्हेन इट फॉल्स। अब उन्होंने कहा कि आप याद करें कि जब बारिश होती है तो पानी कहाँ जाता है। रेन वाटर कैन इवेपोरेट, रन ऑफ द सरफेस और सोक इनटू द ग्राउंड। जो बारिश का पानी है उसमें से कुछ पानी तो इवेपोरेट हो जाता है, कुछ जो इसकी सरफेस पे ही जो है रहता है और कुछ जो है ज़मीन के अंदर जज़ब हो जाता है। द वाटर दैट सोक्स इनटू द ग्राउंड इज़ कॉल्ड ग्राउंड वाटर। और जो पानी ज़मीन की सरफेस से जज़ब होके ज़मीन के नीचे चला जाता है उसे ग्राउंड वाटर कहते हैं। द टॉप लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इन एन एक्वीफर इज़ द वाटर लैंड। एक्वीफर क्या है? चट्टानों की तह जिसमें पानी मौजूद होता है। तो कहते हैं कि जो ग्राउंड वाटर है उसका जो लेवल है, टॉप लेवल, उसे हम वाटर टेबल बोलते हैं। द लेवल ऑफ वाटर टेबल चेंज ड्यूरिंग द ईयर। अब जो वाटर टेबल है जो ज़मीन के नीचे होता है वो हर साल उसकी तब्दीली होती रहती है उसमें। इट राइजेस व्हेन वाटर इज़ एडेड बाय रेन। वाटर टेबल जो है राइज हो जाता है जब बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं और पानी ज़मीन के अंदर जज़ब होता जाता है। इट बिकम्स लोअर व्हेन देयर इज़ अ ड्रॉट। और यही वाटर टेबल जो है वो लोअर हो जाता है, यानी कम हो जाता है वाटर टेबल जब खुश्की रहती है, यानी कि बारिशें वगैरह नहीं होती हैं। पीपल डिग वेल्स टू ब्रिंग ग्राउंड वाटर टू द सरफेस। और लोग जो हैं कुएँ खोदते हैं ताकि जो ग्राउंड वाटर है उसके अर्थ की सरफेस पे लाया जा सके। सम पीपल यूज़ हैंड पम्प्स टू ब्रिंग ग्राउंड वाटर टू द सरफेस। कुछ लोग हैंड पंप इस्तेमाल करते हैं ग्राउंड वाटर को अर्थ सरफेस पे लाने के लिए। अब हम पढ़ेंगे टिटबिट्स। टिटबिट। At some places the water table rises and reaches near the surface of the soil। क्या कि कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जहाँ पे वाटर टेबल जो है अर्थ की सरफेस के साथ मिल जाता है, यानी इतना ज़्यादा हो जाता है वाटर टेबल। और वो उन इलाका जात में होते हैं जहाँ बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। दिस वाटर में कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग और गेजर्स। सेवरल नेचुरल स्प्रिंग्स आर फाउंड इन नथिया गली, केपी, पाकिस्तान। यानी कि ये वाटर जो है अब जो ग्राउंड वाटर है वो इस अर्थ सरफेस पे लाने के लिए स्प्रिंग्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, नहीं चश्मे वगैरह होते हैं। और ये चश्मे जो है नथिया गली, खैबर पख्तूनख्वा का एक इलाका है, वहाँ पे भी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप गिवन बिलो। यानी वाटर ऑन अर्थ, हमारे पास जो है वाटर कितनी तरह का होता है? 2 तरह का होता है ना, साल्ट वाटर और फ्रेश वाटर। अब साल्ट वाटर तो सिर्फ ओशन में ही पाया जाता है, इसलिए हम फ्रेश वाटर की बात करेंगे। फ्रेश वाटर कहाँ पे पाया जाता है? एक तो सरफेस वाटर होता है और एक ग्राउंड वाटर होता है, यानी कि उस ज़मीन की सतह के ऊपर भी पाया जाता है और ज़मीन के नीचे भी पाया जाता है। अब जो सरफेस वाटर होता है उसकी बात करते हैं कि वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। लेक्स, रिवर्स, फाउंड्स एंड स्ट्रीम्स। जज़ाकल्लाह।